जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो दूरियां हैं वो वक्त वक्त पर नजर आती रहती हैं। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद होते रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद खुद नवजोत सिंह सिद्धू ही फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि शुरुआत नवजोत सिंह सिद्धू ने ही की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उलटकर वो मामला उन्हीं पर आ गया है। देखिए, पंजाब में बिजली संकट है, इसमें कोई शक नहीं है। काफी ज्यादा बिजली की कटौती भी पंजाब में होती है, ये भी वक्त वक्त पर शिकायतें आती रहती है और खास करके गर्मी के मौसम में हाल बुरा हो जाता है। अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी के सरकार पर सवाल उठा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जो है वहां पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सही नीति से चला जाए तो पंजाब में भी सब कुछ ठीक होगा। खैर, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब जानकारी और जुटाई गई तो यह भी सामने आया कि खुद नवजोत सिंह सिद्धू पर ही लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है। दरअसल करीब 9 महीने से बिजली का बिल नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से नहीं भरा गया है। अब तक नवजोत सिंह सिद्धू पर 8,67,000 रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। देखिए, पंजाब में बिजली की जो समस्या है वो एक तरह से राजनीतिक मुद्दा है। विपक्षी लगातार कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, घेरने की कोशिश की जा रही है और यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा भी बन रहा है क्योंकि अगले साल यानी कि साल 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। खैर, इन सब के बीच नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सरकार पर ही निशाना साधने लगे। उन्होंने सवाल उठाया, नीति जो अपनाई जा रही है उस पर सवाल उठाया, कामकाज करने का जो तरीका है उस पर भी सवाल उठाया। सिद्धू ने इन सब मुद्दों पर यह कहा है कि सरकार अगर सही दिशा में काम करे तो पंजाब में बिजली कटौती की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पंजाब के लोग बिजली के लिए अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा पैसे देते हैं। सही दिशा में काम हो तो मुख्यमंत्री को सरकारी दफ्तरों में कामकाज की टाइमिंग और एयर कंडीशन चलाने को मैनेज करने की जरूरत नहीं होगी। सही नीति से चला जाए तो राज्य में 24 घंटे बिजली दी जा सकती है और 300 यूनिट तक तो सब्सिडी भी दी जा सकती है। देखिए, इस वक्त पंजाब में बिजली की जो समस्या है बहुत जबरदस्त हो गई है और इसी के बाद सरकार की ओर से फैसला भी लिया गया कि जो सरकारी दफ्तर है वहां की जो टाइमिंग है उसे एडजस्ट किया गया और साथ ही साथ सरकारी दफ्तर में जो एयर कंडीशन जो एसी चल रहे हैं उसे लेकर भी एडजस्टमेंट की गई है। एक तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बिजली जो है वो बचे ताकि प्रदेश में बहुत बड़ा बिजली संकट खड़ा ना हो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पंजाब में बिजली का संकट है, बहुत ज्यादा संकट है, लोग परेशान हैं और पंजाब जैसे राज्य जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है बिजली, जिनकी जो हम कहें कि एक तरह से आय जो है वो बिजली पर ही आश्रित है, वहां भी इस तरह की समस्या हो रही है। खैर, इन सब मुद्दों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब को औसतन 4.54 रुपए प्रति यूनिट की औसत से बिजली खरीदनी पड़ती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.85 रुपए है और चंडीगढ़ में 3 रुपए 44 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली खरीदी जाती है। पंजाब को बिजली खरीदने के लिए 3 निजी थर्मल प्लांट पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है और 5 से 8 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ती है, जो अन्य राज्यों से ज्यादा महंगी है। देखिए, शिकायत इन्होंने उठाया है, बिजली की कीमत महंगी है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी पंजाब में बुनाने की कोशिश कर रही है, तभी उन्होंने फ्री बिजली का ऐलान भी किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार बनी तो पंजाब में 300 यूनिट तक की बिजली जो है वो हम फ्री देंगे। खैर, वो आगे की बात है, लेकिन अब की बात अगर करें तो बिजली संकट के बीच सिद्धू आए, निशाना साधा, लेकिन अब वो खुद ही फंस गए। उन्हीं की पोल खुल गई कि उन्होंने ही करीब 9 महीने से 8.5 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल भरा ही नहीं है। अब जब नेता ही इस तरह से करेंगे तो आम जनता का क्या? आखिर कैसे सरकार के पास पैसे पहुंचे, कैसे वो बिजली खरीदे?